नॉर्वे एक लंबा पतला मिक्स है जो उत्तरी यूरोप में है। ये स्कैंडिनेविया नाम के एरिया का एक हिस्सा है। स्वीडन, फिनलैंड और रूस इसके पूर्वी पड़ोसी हैं। पश्चिम में नॉर्वे की अटलांटिक महासागर के साथ एक बहुत लंबी कोस्ट लाइन है। ये कोस्ट लाइन अपने गिवरीय सुंदर फ्योर्ड्स के लिए जानी जाती है। ये हजारों साल पहले बड़े ग्लेशियरों से बने थे। मिकेश के शेप की तुलना अक्सर एक चम्मच से की जाती है जो ठंडे आर्कटिक सर्कल में बहुत ऊपर तक फैला हुआ है। यह अनोखी जगह नॉर्वे को शानदार और अलग अलग तरह के कुदरती नजारे में कहती है। दक्षिण में एवरी भरी घाटियों से लेकर उत्तर में स्नोवीले लैंडस्केप तक नॉर्वे का भूगोल सचमुच खास है और इसकी पहचान इसकी शानदार विशेषताओं से होती है। राजसी पहाड़ मिकेश के बीच से रीढ़ की हड्डी की तरह फैले हुए हैं सर। ये पहाड़ ऊंचे पठार और गेवराई घाटियां बनाते हैं जिससे जमीन पर ट्रैवल करना एक असली एडवेंचर बन जाता है। वेस्ट कोस्ट चिकना नहीं है बल्कि यह हजारों आइलैंड्स और शानदार फ्योर्ड्स से कटा फटा और टूटा हुआ है। सोग्नेफ्योर्ड नॉर्वे का सबसे लंबा और सबसे गेवरिया फ्योर्ड है जो मेक्श में 200 किलोमीटर से ज्यादा अंदर तक फैला हुआ है। इस लैंडस्केप ने नॉर्वेजियन पीपलों के रहने के तरीके को शेप दिया है जिसमें कई कम्युनिटीज माउंटेन्सों और समुद्र के बीच बसी हुई हैं जो सड़कों के बजाय पानी से ज्यादा जुड़ी हुई हैं। अपने मशहूर फ्योर्ड्स के अलावा नॉर्वे फॉरेस्टों और ताकतवर झरनों का भी मेकेश है। मेकेश का लगभग 1/3 हिस्सा जंगल से ढका हुआ है जो एल्क, रेंडियर और लिंक्स जैसे जानवरों का घर है। पानी हर जगह है, सिर्फ समुद्र में ही नहीं। माउंटेन्सों से पिघलती बर्फ से अनगिनत नगेवन और झीलें भर जाती हैं जिससे यूरोप के कुछ सबसे शानदार झरने बनते हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां आधी रात सूर्यास्त जैसी दिखती है और अंधेरा कभी होता ही नहीं। नॉर्वे के उत्तर में सूरज क्षितिज से ठीक ऊपर रहता है। फजॉर्ड्स और पहाड़ों को एक सुनहरी कभी न खत्म होने वाली गोधूली में नहलाता है। यह है मिडनाइट सन, एक ऐसी घटना जहां दिन और रात एक साथ मिल जाते हैं। लैंडस्केप एक नरम अलौकिक रोशनी से चमकता है और समय हमेशा के लिए खिंचता हुआ लगता है। लाइफ धीमी हो जाती है, रात से बचने की कोई जल्दी नहीं होती। हवा ताजी होती है, शांति गहरी होती है जिसे सिर्फ दूर के समुद्री पक्षी या हल्की लहरें तोड़ती हैं। यह एक शांत जादू का पल है जहां प्रकृति अपने सबसे आश्चर्यजनक रहस्यों में से एक को उजागर करती है। दुनिया विशाल और अंतरंग दोनों लगती है, जैसे एक परफेक्ट ठहरते हुए पल में अपनी सांस रोके हुए हो। इसे देखना अचंभा महसूस करना है, हमारे ग्रह की आश्चर्यचकित करने और प्रेरित करने की शक्ति का एक रिमाइंडर। एक दूर के हेडलाइन पर खड़े होकर अपने सामने अथाह समुद्र और ढलने से इनकार करता सूरज देखकर आप विनम्र हो जाते हैं। उस सुनहरी रोशनी की याद आपके साथ रहती है, हमारी दुनिया में मौजूद खूबसूरती का एक सबूत। यह प्रकृति का सबसे शानदार थिएटर है। मिडनाइट सन कैसे पॉसिबल है? यह सब पृथ्वी के झुकाव के कारण होता है। हमारा ग्रह सूरज के चारों ओर घूमते हुए 33.5 डिग्री के कोण पर घूमता है जिससे सीजन्स बनते हैं। गर्मी में उत्तरी ध्रुव सूरज की ओर झुकता है और आर्कटिक सर्कल के ऊपर सूरज कभी पूरी तरह से नहीं डूबता। यह आकाश में घूमता है, नीचे झुकता है लेकिन कभी गायब नहीं होता। यह अंतहीन दिन का प्रकाश हमारी झुकी हुई धुरी का सीधा परिणाम है, एक सिंपल ट्विस्ट जो ड्रामेटिक चेंज लाता है। सर्दियों में इसका उल्टा होता है, हफ्तों तक अंधेरा रहता है। मिडनाइट सन लंबी पोलर रात सहने का इनाम है। यह झुकाव जीवन, लैंडस्केप और कल्चर्स को आकार देता है, कीड़ों से लेकर व्हेल तक के रिदम को नियंत्रित करता है। मिडनाइट सन पोलर साइंस है जो आर्कटिक आकाश में प्रकाश में लिखा गया है। नॉर्वे का आर्कटिक नॉर्थ मिडनाइट सन देखने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। आर्कटिक सर्कल के ऊपर कम्युनिटीज इस अंतहीन रोशनी की अनोखी रिदम के हिसाब से ढल जाती है। ट्रोम्सो, जिसे पेरिस ऑफ द नॉर्थ कहते हैं, गर्मियों के दौरान 24 घंटे लाइफ से गुलजार रहता है। लोफोटेन आइलैंड्स अपनी नुकीली चोटियों और लाल फिशिंग कैबिन्स के साथ आधी रात को भी सूरज की रोशनी में चमकते हैं। यहां आप हाइक कर सकते हैं, कयाक कर सकते हैं या बस लैंडस्केप को निहार सकते हैं, चाहे कोई भी समय हो। अल्टीमेट एक्सपीरियंस के लिए नॉर्थ पोल के आधे रास्ते पर स्थित स्वालबार्ड की यात्रा करें। स्वालबार्ड में सूरज 4 महीने से भी ज्यादा समय तक नहीं डूबता, यह बस आकाश में घूमता रहता है। ये जगहें हमें दिखाती हैं कि कैसे इंसान और प्रकृति सूरज की लगातार मौजूदगी के हिसाब से ढल जाते हैं। मिडनाइट सन डेली रूटीन को आकार देता है, आर्ट को इंस्पायर करता है और दुनिया भर से ट्रैवलर्स को खींचता है।
नॉर्वे के सुदूर उत्तर में आप सचमुच हमारे ग्रह के झुकाव का प्रभाव महसूस करते हैं। और वे एक ऐसी भूमि है जहां श्वास रोक देने वाले विरोधाभास हैं, जहां गहरे नीले फ्योर्ड धरती को चीरते हैं और हिमाच्छादित पर्वत प्राचीन वनों के ऊपर उठते हैं। तट रेखा वन्य और कठोर है, जिसमें असंख्य द्वीप हैं, प्रत्येक जीवन के लिए एक अनूठा आश्रय। फ्योर्ड के शांत जल से लेकर पवन प्रभावित टुंड्रा और घने वनों तक नॉर्वे के परिदृश्य आवासों का एक सुंदर संगम बनाते हैं। प्रत्येक स्थान, चाहे वह कितना भी कठोर क्यों न हो, ऐसे जीवों का घर है जो जीवित रहने के लिए पूर्णतः अनुकूलित है। परिवर्तित होते ऋतुएं भूमि को रूपांतरित करती हैं, प्राणियों को अनुकूलन और उत्कर्ष के लिए चुनौती देती है। शीतकाल में हिम संपूर्ण देश को आच्छादित कर लेती है, जबकि वसंत जीवन का नवोत्थान लाता है, जब नदियां उफान पर होती हैं और प्रवासी प्राणी पुनः लौट आते हैं। दक्षिणी वनों से लेकर आर्कटिक उत्तर तक नॉर्वे प्राकृतिक चमत्कारों का एक विशाल दृश्य है, जो सूर्य, चंद्रमा और ज्वार की लय से निर्मित है। यहाँ प्रत्येक घाटी और वन जीवित रहने तथा प्रकृति की अमर शक्ति की कथा कहता है। नॉर्वे के वन्य प्रकाउंट्रीजों में दैत्य निवास करते हैं। मूस, वन का सम्राट, तथा पर्वतीय पठारों पर बारहसिंगा के झुंड प्रवास करते हैं। डोव्रेफेल पर्वतों में कस्तूरी बैल कठोर हिमाच्छादित जलवायु को सहन करते हैं। हिमयुग के अवशेष, भूरा भालू और लिंक्स जैसे दुर्लभ शिकारी घने वनों में विचरण करते हैं, जबकि वुल्वरिन और आर्कटिक लोमड़ी उत्तर के उच्च क्षेत्रों में जीवनयापन करते हैं। और भी उत्तर में स्वालबार्ड का हिमाच्छादित क्षेत्र ध्रुवीय भालू का है, आर्कटिक का शासक और प्रकृति की सहनशीलता का सिंबल। नॉर्वे के समुद्र भी उतने ही नाटकीय हैं। ओरका मछलियां फ्योर्डों में शिकार करती हैं, शुक्राणु भेल गहरे समुद्र में विद्रूप के लिए गोता लगाती है और सीलें शिलाच्छादित तटों पर विश्राम करती हैं। सुदूर उत्तर में वालरस हिमाच्छादित उपनिवेशों में एकत्रित होते हैं, अपने जमे हुए आवास में एक अद्भुत दृश्य। ये दैत्य स्थल और सागर में चरम परिस्थितियों में अनुकूलन और अस्तित्व के जीवित प्रमाण हैं। एक साथ मिलकर वे नॉर्वे की वन्य आत्मा का साक्षात रूप हैं। की चट्टानों और आकाश पक्षियों से परिपूर्ण है। पफिन, गिलिमोट और समुद्री गरुड़ वायु को जीवन और स्वर से भर देते हैं। भीतर वनों में श्वेत कंठी डिपर के गीत गूंजते हैं और छद्मवेशधारी पटार्मिगन पर्वतीय हिम में विलीन हो जाता है। सरीसृप और उभयचर कम है, किंतु अत्यंत आकर्षक। सामान्य एडर शैवाल युक्त शिलाओं पर धूप सेंकता है। घास के सांप दक्षिणी जलाशयों में तैरते हैं और स्लो वर्म गिरे हुए लकड़ी के तनों के नीचे छिप जाते हैं। सामान्य मेंढक का वसंतकालीन गान तालाबों और आर्द्र भूमियों में पुनरुत्थान का संकेत देता है। आकार में छोटे होने पर भी ये क्रीचर्स नॉर्वे की पारिस्थितिकी में अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र हैं। प्रत्येक ने उत्तरी जलवायु में जीवित रहने के लिए स्वयं को अनुकूलित किया है। आकाश में उड़ते गरुड़ से लेकर गुप्त एडर तक प्रत्येक प्रजाति देश के प्राकृतिक संतुलन में अपनी भूमिका निभाती है। यहाँ का जीवन दृढ़ता का प्रमाण है, जो सबसे कठिन परिस्थितियों में भी फलता फूलता है। नॉर्वे का वन्य जीवन, बड़ा हो या छोटा, अनुकूलन और अस्तित्व का उत्सव है। दैत्यकार जीवों के अतिरिक्त कीटों और समुद्री जीवन का एक छिपा हुआ संसार नॉर्वे के वन्य प्रकाउंट्रीजों को पोषित करता है। भौंरे और तितलियां पर्वतीय घास के मैदानों में परागण करती हैं, जबकि असंख्य कीट भोजन श्रृंखला का आधार बनते हैं। फ्योर्ड्स के नीचे समुद्री एनेमोन, केकड़े और शंख समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को स्वस्थ और समृद्ध बनाए रखते हैं। प्रत्येक क्रीचर्स, ध्रुवीय भालू से लेकर परागणकर्ता तक, नॉर्वे के जीवन की भव्य गाथा में एक अनिवार्य सूत्र है। नॉर्वे के लोग नेचर की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। वे बाहर टाइम बिताना पसंद करते हैं, चाहे कोई भी मौसम हो। एक पॉपुलर नॉर्वेजियन कॉन्सेप्ट फ्रिलफ्ट्सलिव है, जो हाइकिंग, स्कीइंग, फिशिंग और कैंपिंग जैसी एक्टिविटीज के जरिए जंगल से जुड़ने की इंपॉर्टेंस को बताता है। सरकार मेक्स के बड़े एरिया को नेशनल पार्क के तौर पर प्रोटेक्ट करती है। इससे यह पक्का होता है कि शानदार पहाड़, फ्योर्ड्स और जंगल आने वाली पीढ़ियों के एंजॉय और एक्सप्लोर करने के लिए वैसे ही रहेंगे, और नॉर्वे को इतना अनोखा बनाने वाली कुदरती विरासत बची रहेगी। नॉर्वे लगभग 5.5 मिलियन पीपलों का घर है। हालांकि यह क्षेत्रफल के हिसाब से एक बड़ा मक्केश है, इसकी आबादी कम है, जिसका मतलब है कि यहाँ बहुत खुली जगह है। ज्यादातर नॉर्वेजियन मक्केश के दक्षिणी हिस्से में रहते हैं, स्पेशल कर राजधानी ओस्लो के आसपास। ओस्लो एक जीवंत, आधुनिक शहर है जो संग्रहालयों, पार्कों और एक व्यस्त बंदरगाह से भरा है। अन्य बड़े शेवरियों में पश्चिमी तट पर बर्गन शामिल है, जो अपने ऐतिहासिक लकड़ी के घरों के लिए जाना जाता है, और ट्रॉनहैम एक महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय शेवरी। नॉर्वे के लोग दोस्ताना,
व्यावहारिक और समुदाय और समानता की एक मजबूत भावना के लिए जाने जाते हैं। नॉर्वे में बोली जाने वाली मुख्य भाषा नॉर्वेजियन है। दिलचस्प बात यह है कि नॉर्वेजियन की दो आधिकारिक लिखित लैंग्वेजें हैं, बोकमाल और निनोर्स्क। ज्यादातर लोग बोकमाल का उपयोग करते हैं, जो शेवरियों और पूर्वी नॉर्वे में अधिक आम है। निनोर्स्क ग्रामीण बोलियों पर बेसिसित है और मकेश के पश्चिमी हिस्सों में अधिक उपयोग की जाती है। बच्चे स्कूल में दोनों रूपों को सीखते हैं। नॉर्वेजियन के अलावा स्वदेशी सामी पीपलों की, जो नॉर्वे के उत्तरी क्षेत्रों में रहते हैं, अपनी लैंग्वेजें हैं। अंग्रेजी भी व्यापक रूप से बोली जाती है, स्पेशल कर युवा पीढ़ियों द्वारा, और सभी स्कूलों में कम उम्र से ही पढ़ाई जाती है, जिससे आगंतुकों के लिए संवाद करना आसान हो जाता है। नॉर्वे का एक समृद्ध और आकर्षक इतिहास है, जो वाइकिंग युग के लिए सबसे प्रसिद्ध है। 8वीं से 11वीं शताब्दी के आसपास वाइकिंग्स स्कैंडिनेविया के कुशल नाविक, खोजकर्ता और व्यापारी थे। उन्होंने अपने लंबे जहाजों में दूर दूर तक यात्रा की, कोलंबस से बहुत पहले उत्तरी अमेरिका जैसे स्थानों पर पहुंचे। वाइकिंग्स का यूरोपीय इतिहास पर भी गेवरिया प्रभाव पड़ा। समय के साथ नॉर्वे के अलग अलग वाइकिंग स्टेटों को एक मेकेश में एकजुट किया गया। 1030 में स्टिक्लेस्टेड की लड़ाई ने नॉर्वे की एक एकजुट ईसाई साम्राज्य बनने की यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिह्नित किया और वाइकिंग युग का अंत किया। आज नॉर्वे एक संवैधानिक राजशाही है। इसका मतलब है कि इसका एक शाही परिवार है, लेकिन मकेश एक लोकतांत्रिक सरकार द्वारा चलाया जाता है। राजा, वर्तमान में किंग हेराल्ड फिफ्थ, राज्य का प्रमुख होता है, लेकिन उसकी भूमिका ज्यादातर औपचारिक होती है। वह नॉर्वेजियन पीपलों के लिए नेशनी एकता और परंपरा का प्रतीक है और मेकिश चलाती है। नॉर्वे में रोजमर्रा की जिंदगी समानता और एक मजबूत कल्याणकारी व्यवस्था के सिद्धांतों पर बनी है। सरकार अपने सभी सिटीजन्सों के लिए बेहतरीन सार्वजनिक सेवाएं मेकती है, जिनमें शामिल हैं प्राथमिक स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा भी सभी के लिए सुलभ और किफायती है। यह सिस्टम टैक्स से चलता है और यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि हर किसी के पास अच्छी क्वालिटी की जिंदगी हो। एक अनोखा नॉर्वेजियन व्यंजन ब्रूनोस्ट है, एक मीठा भूरा पनीर जिसे अक्सर नाश्ते में ब्रेड पर खाया जाता है। सेलिब्रेशंस भी महत्वपूर्ण हैं। सबसे बड़ा सेलिब्रेशन 17 मई को संविधान दिवस होता है, जब लोग बुनाड नेमेक पारंपरिक कपड़े पहनते हैं और झंडे और संगीत के साथ परेड में भाग लेते हैं। नॉर्वे में शिक्षा को बहुत वैल्यू दिया जाता है और सिस्टम को समावेशी और सहायक होने के लिए डिजाइन किया गया है। ध्यान केवल अकादमिक विषयों पर ही नहीं, बल्कि व्यावहारिक कौशल विकसित करने और रचनात्मकता को बढ़ावा मेकने पर भी है। छोटी उम्र से ही बच्चों को स्वतंत्र होने और आलोचनात्मक ढंग से सोचने के लिए सिखाया जाता है। स्कूल का माहौल अनौपचारिक होता है और छात्र अक्सर अपने शिक्षकों को उनके पहले नाम से बुलाते हैं। यह समानता और आपसी सम्मान की व्यापक नॉर्वेजियन संस्कृति को दर्शाता है।